हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, आप उसको वहां से देख लेना। वो वीडियो आप देख लोगे तो आपको सेकंड वीडियो ये वाला वीडियो है ना इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी समझ में आएगा, बट लेकिन आप उसको देख लें तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको स्टार्टिंग से समझ में आने लगेगा ये वाला चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ पे अपन क्या है, अभी कवर कर रहे हैं चार्ज वाले पार्ट को। तो मैंने आपको बता दिया था उसमें चार्ज के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अपन आज पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। आज किसको पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे पहला क्वेश्चन इसके लिए आज का ये बनेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो व्हाट मीन्स वर्ड्स ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को क्वांटिटी में गिनना। यहां पे अपन चार्ज को किस में काउंट करेंगे? क्वांटिटी के में। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। जैसे अपन को मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे मैं ये पेन खरीदने गया, तो ये पेन खरीदने गया तो मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा भाई दुकानदार को कि मुझे 5 पेन दे दो, 10 पेन दे दो, या 6 पेन दे दो, 7 पेन दे दो, जो भी है काउंटेबल है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा भाई मेरे को 3.5 पेन दे दो, मैं 2.5 पेन दे दो। ऐसा तो है नहीं है कि अपन क्या करते हैं, जब भी कोई पेन वगैरह या जो भी कॉपी वगैरह लेके आते हैं, मेरे को ये कितनी कॉपी, 5 कॉपी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे को 5.5 कॉपी दे दो, दुकानदार पागल हो जाएगा, भाई पागल इंसान कहां से आ गया। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अपन को, ये क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसे होगा, या तो 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, ऐसे किसी सिस्टम्स के अंदर जो भी चार्ज क्वांटिटी होगी ना, तो क्वांटिटी के फॉर्म में होगी। तो अपन कोई भी सिस्टम्स के अंदर बात करेंगे तो चार्ज कैसे, 1 2 3 4 5 इंटीजर ऑफ मल्टीपल। देखिए क्या होता है कि अपन ये इनको जान लेते हैं। देखिए कैसे इनको आंसर में अपन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू the quantization of charge, total charge present on a substance देखिए क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हो जाती है। तो देखिए यहां से अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अपन बात करें किसी भी सिस्टम्स के अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे कि बात कर दी जाए कि इफ कंडीशन की बात करें तो इफ
किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ना वो क्या अपन ने क्या मान रखी है, ई मान रखी है। इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, कितना है, स्मॉल ई हो। किसी भी सिस्टम्स के अंदर अगर चार्ज जो है वन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, एक चार्ज की एक सॉरी चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, स्मॉल ई हो, और उसके अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सब्सटेंस में वो कितना है, कैपिटल क्यू, देन टोटल चार्ज present is capital Q. On substance, then capital Q is equal to plus minus n E, ये इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से अपन क्या समझ में आया, किसी भी सिस्टम्स के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, जैसे सपोज दैट ये अपने पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी चार्ज है ना तो ये क्या करेगा, या तो ऐसे 3e के फॉर्म में, 4e के फॉर्म में, 2e के फॉर्म में, 5e के फॉर्म में, इस तरीके से तो प्रेजेंट हो सकता है। अब कभी भी चार्ज इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा कि 3/2e ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट हो, इस तरीके से अपना चार्ज कभी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि ये क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बताता है कि किसी भी सिस्टम्स के अंदर जो आपका जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, तो वो चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी सिस्टम्स के अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो वो चार्ज कैसे, क्वांटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और क्वांटिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद उसके अंदर टोटल चार्ज की जो वैल्यू आप निकालेंगे तो उसके अंदर कितने चार्ज हैं, उन चार्ज का क्वांटिटी के फॉर्म में अपन उनको काउंट करेंगे, और उन काउंटेबल का अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है अपन ने इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन के साथ जितने भी इंटीजर है उनका सबका मल्टीप्लाई, जैसे कि फॉर द एग्जांपल Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे एन क्या है, एन स्मॉल एन हियर, स्मॉल n इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इंटीजर, जैसे कि फॉर द एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इसकी जो वैल्यू है ना कितनी रहेगी, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए यहां पे अब आपकी बात करें, लिख लिया, चलो काउंट कर, रीड कर लो, सॉरी रिटर्न कर लो। नोट करूं, अब देखिए यहां पे जो आपने अपन बात करें कि हैंस, ये बात देख सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं कि हैंस
charge on a substance can be E, 2E, 3E, 4E dot dot dot, but it cannot be 1/2E, 3/2E, 5/2E। इस तरीके से अपन इसको चार्ज को डिफाइन नहीं करेंगे, अपन इस फॉर्म में चार्ज को डिफाइन करेंगे। जहां कहीं पे भी आपको चार्ज की बात की जाए तो आप तो या तो काउंटेबल 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं मिलेगा, 3.25, 4.25, 3.5 इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपका ये फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे अपन को कोई किसी सिस्टम्स के अंदर टोटल चार्ज बता दिए कि कितने हैं, तो आपको क्या होता है, E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻90, तो N की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये N दे दिया है तो अपन Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स है। तो इस तरीके से अपन इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और जानते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, अब अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। The different unit of charge and also write down the relation between them। तो यहां पे अपना क्वेश्चन बनता है, write down the different unit of charge and also write down the relation between them। देखो मैं आपको इसमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि डिफरेंट यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो बतानी है, और आपको उनके बीच में कुछ रिलेशन है वो भी बताना है। तो आपको बता दें कि सिस्टम दो सिस्टम्स में अपन इनको बात करेंगे। तो एक पहला सिस्टम्स क्या है, SI सिस्टम्स। तो SI सिस्टम्स की बात करें तो SI सिस्टम्स में जो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्स होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इन SI सिस्टम its unit is coulomb। in SI system unit of charge is कूलॉम। क्या है, ऐसे सिस्टम्स में चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलॉम है। अब अपन बात करें तो इसको दूसरे तरीके से चार्ज की यूनिट बता सकते हैं। वो कैसे, आपने
करंट की डेफिनेशन या फॉर्मूला पता होगा कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। ये आपको करंट की डेफिनेशन बताइए, तो अपन यहां से क्या करेंगे, Q की डेफिनेशन बात करेंगे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q की जो डेफिनेशन जो क्या बनेगा, I मतलब एम्पियर, I इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी एक यूनिट बनती है यहां से इसकी, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूलर चार्ज का आपका निकल के आता है। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, कूलॉम तो ऐसा ही सिस्टम्स में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और होती है आपकी सीजीएस सिस्टम्स। दूसरे सिस्टम्स की बात करें, सीजीएस सिस्टम्स में अपन चार्ज की जो यूनिट बताते हैं वो क्या है, सीजीएस सिस्टम्स में चार्ज की जो यूनिट है ना वो क्या है, देखिए सीजीएस सिस्टम्स में अपन दो तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है इसके अंदर, पहली आपको क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्रैकेट में लिख लेता हूं ESU, शॉर्ट में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU सिस्टम्स में इसकी जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इज स्टेट कूलॉम, क्या रहेगी, स्टेट कूलॉम्स। और दूसरा क्या रहता है इसका, इसी में दूसरा सिस्टम्स रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको अपन बोलती है EMU, ये मैग्नेटिक में होता है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, AB कूलॉम। AB कूलॉम होता है, AB कूलॉम इसका रहता है। अब इनकी बात करें तो ये आपको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में के अंदर सीजीएस सिस्टम्स में दो सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट वाले में आपको क्या बोलेंगे, ESU में इसका स्टेट कूलॉम होता है और EMU में इसका क्या होता है, AB कूलॉम होता है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपने ये को राइट कर लिया, लिख लो। समझ में आ रहा है, आएगा, इसी है। 2-3 बार अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार और देख लीजिएगा मेरे वीडियो को, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये इससे पहले वाला वीडियो भी आपको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और बहुत इजी वे में। एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब इसकी रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है, तो इसकी बात करें अपन ऐसे ही सिस्टम से, अगर किसमें जाए, ESU में या EMU में जाए, तो 1 कूलॉम इक्वल टू क्या होता है, 1/10 AB कूलॉम। और स्टेट कूलॉम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे 3 × 10⁹, कैसे रहेगा, 3 × 10⁹ कूलॉम। अगर अपन बात करें डायरेक्टली, अगर बात कर दें अपन कि 1 AB कूलॉम इक्वल टू कितना होता है,
3 × 10⁻10। चलो इतना ही है, ये इतने से काम हो जाएगा। चलो छोड़ो। अब देखिए ये जो सिस्टम्स है ना, आपको सिस्टम से भी पता पड़ गया, ये चार्ज का पूरा अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक समझ लिया है। अब देखिए इस पर अपन ने क्या करना है कि कुछ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, एक एक करके एक एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बात कर लेते हैं अपन कि अपने पास कोई सिस्टम्स है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे समझेंगे अपन, मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। एक एग्जांपल था, जब मैं ग्लास रॉड और सिल्क को आपस में रब कर रहा हूं तो उसमें से ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव हो जाते हैं, किधर की, सिल्क की तरफ को चले जाते हैं। लेकिन कितने, जितने इस पर प्रेजेंट हुए हैं पॉजिटिव चार्ज, उतने ही उस पर कितने आएंगे, निगेटिव चार्ज आएंगे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्व प्रोसेस, कांस्टेंट प्रोसेस। तो उन दोनों की बात करें, दोनों सिस्टम्स की बात करें तो दोनों चार्ज कैसे रहेंगे, इक्वल चार्ज रहेंगे उनके। अगर अपन बात करें तो पूरे सिस्टम्स का जो चार्ज है ना, कितना किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर। तो देखिए कैसे, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर माइनस है। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, मेरे पास कोई तीन एक सिस्टम्स ये है, तो ये सिस्टम्स है। तो इसमें सिस्टम्स में क्या होता है, सपोज दैट 2e 3e -4e, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर दिया है मैंने, इसको क्या कर दिया, एक सिस्टम्स के अंदर ये इस तरीके से चार्ज भरे हुए हैं। अब ये बोतल है मेरे पास, ये बोतल है तो मैं बोतल के अंदर चार्ज भर दिया। अब मैंने इसको फिल्टरेट कर दिया। अब ये फिल्टरेट कर दिया तो इनमें क्या होता है, ये अब पता नहीं चार्ज कैसे कैसे क्या कहां पे पहुंच गए, तो इनका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, थ्री और तो इस पर तीसरे वाले पे कितने चार्ज होंगे ये अपन काउंटेबल करना है। तो इसको अपन क्या मान लें, Q1, इसको Q2, इसको Q3, ये Q1 डैश, Q2 डैश और ये Q3 डैश, Q3 डैश। तो इसमें पता नहीं है कितना है, तो इसमें मान लिया कितने, इस पर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे ये अपन को बताना है। तो मैंने आपको बोला कि सिस्टम्स का चार्ज कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट, सॉरी Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। तो यहां पे पहले चार्ज की वैल्यू क्या है, 2 3 -4e। अपन कैसे निकाल लेंगे, 4e। अब यहां पे Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2, पता नहीं कितना है, x मान रहा है, मान लिया। 2 3 प्लस माइनस कितना रहेगा, 1 बचेगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस x, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4x। इस पर आपका क्या रहेगा, आपका चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंजर्व का मतलब है कि इधर कोई भी सिस्टम्स के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी सिस्टम्स के ऊपर ये जो चार्ज है ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है। आया समझ में। दूसरा एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। जैसे कि सपोज दैट, एक एग्जांपल अपन इसका ले लेते हैं, द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, देखिए एग्जांपल, द चार्ज ऑन अ कंडक्टर the charge on a conductor is negative
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 कूलोम कितनी है, इतनी। कूलोम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are in axis on it from its normal state. From its नॉर्मल स्टेट। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या बोला, द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर पर चार्ज कितना है, नेगेटिव में। क्यू की वैल्यू आपको जो दी गई है, गिवन आंसर देख लो, क्यू दिया है -1.6। कितना दे रहा है, -1.6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक्सेस करेगा फ्रॉम इट द नॉर्मल कंडीशन में। तो आपको पता है क्वांटाइजेशन चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव है, तो देखिए यहां पे नेगेटिव की बात करें तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पे अपन क्या है, -1.6 एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या रहती वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। आपको यहां पे लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये माइनस का नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये किस में रहेगी, नेगेटिव में। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 10 टू दी पावर 19 कूलम। एन की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 टू दी पावर 19। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।